हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? एमिनो अम्लों में प्रयुक्त होने वाले पदों डी और एल विन्यास को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना है। तो आपको पहले इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा क्या है आपके पास में कि डी का अर्थ क्या होता है? डी का अर्थ होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एल का अर्थ होता है वाम ध्रुवण घूर्णक। अब उदाहरण से अपन समझेंगे कि डी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एल वाम घूर्णक घूर्णक किस प्रकार से किसी एमिनो अम्ल के लिए दिए जाते हैं। तो एलिनीन लेते हैं। आपके पास में उदाहरण क्या है? एलिनीन। एलिनीन में कार्बन के 4 बंध बनाता है। एक में हाइड्रोजन कार्बोक्सिल समूह, एमीन समूह और CH3। ये एलिनीन। अब जब ये आयनिक रूप में होता है तो दो तरह से होता है, CHNH3 धनायनिक आयन और कार्बोक्सिल समूह होता है, और इसी प्रकार CH3 होता है। यहाँ पर CNH3 धनात्मक, COO ऋणात्मक और CH3 ये दो तरह से होता है। इसमें देखिए, जब आपको ये देखना है, इससे निर्धारित करेंगे कि कौन सा डी है, किसके लिए डी प्रयुक्त होगा और किसके लिए एल प्रयुक्त होगा। जब जो NH3 ग्रुप है, धनात्मक ग्रुप है, यह जब बाईं ओर होता है, किधर? बाईं ओर होता है, बाईं ओर, तो इस यौगिक के लिए एल विन्यास लिखते हैं। एल लिखते हैं, एल विन्यास होता है। और जब यह NH3 ग्रुप आपका दाईं ओर होता है, ये दाईं ओर है अगर, तो उसके लिए जब ये दाईं ओर है तो आप लिखेंगे इसके लिए डी विन्यास। क्या लिखेंगे? डी विन्यास। इस प्रकार से एमिनो अम्ल का विन्यास इसका आधार लेते हुए सभी एमिनो अम्ल के लिए जिसमें NH3 ग्रुप बाईं ओर आता है उसके लिए एल विन्यास बोलेंगे, और जिसके NH3 ग्रुप दाईं ओर आता है उसको डी विन्यास से लिखेंगे। इस प्रकार से एमिनो अम्ल के लिए डी और एल विन्यास पद प्रयुक्त किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।